हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दी यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ आईएफएस। तो आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी एस्पायरेंट जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो एग्जाम्स क्रैक की है। यस, आईएफएस से वो पढ़ी है और उन्होंने 2 एग्जाम्स को क्रैक किया है, वो भी बेस्ट रैंक के साथ। आज वो कहाँ पर है, कौन से मुकाम पर पहुंची है, हम जानेंगे उन्हीं के बारे में। ठीक है, चलो बात करते हैं हम उस एस्पायरेंट से। हेलो। Hello, ma'am. Good evening. वेरी गुड इवनिंग। Uh, विल यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? yes, ma'am. So, myself, Dhrati Acharya. I am currently a MSc Life Science student from NIT Rourkela. I have done my bachelor's degree from Holkar Science College, Indore, in in biotechnology. So, I have qualified IIT JAM rank with All India rank 225 and Gate B with All India rank 86 in general category. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू धृति। आपने Thank you, दो ma'am. एग्जाम्स क्वालिफाई की है, वो भी इतने अच्छे रैंक के साथ। तो क्या आप हमें बता सकती हो सबसे पहले कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आप कहाँ से हो? Okay. So basically, I belong to a town near Jhabwa district in MP, Madhya Pradesh. So I have done my schooling from there, school name Sanskar Public Higher Secondary School. And after that, I was preparing for my NEET exam, took 1 year drop, and then I jumped to that. Like biotechnology always fascinated me so much. So then I thought of doing bachelor's in biotechnology. ओके, सो बेसिकली आपने आपका बैचलर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से किया है। Yes, ma'am. ओके, और कहाँ से किया है वो? आपके होम टाउन से ही आपने किया था? No, ma'am. Indore, Madhya Pradesh, Indore, Holkar Science College. It's a government college. ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। और Yeah. कैसे थी, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको आईआईटी जाम एग्जाम देना है या फिर आपको गैट भी एग्जाम देना है? क्या वहां पर किसने आपको गाइड किया था इस चीज़ों के बारे में? तो बेसिकली गाइड तो नहीं किया था किसी ने। एक्चुअल में मैंने आईफास ही देखा था ऑनलाइन एंड एग्जाम्स रिलेटेड टू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा था कि व्हाट एग्जाम्स कैन आई गिव आफ्टर बैचलर्स इन ओके, हाँ हाँ। बायोटेक्नोलॉजी। तो मैंने देखा था तो आईफास आया and I read about it, the course details, the success stories, obviously, ओके। and all the course teachers. So I thought of joining that, and I was preparing for NEET basically. So I thought of that. Say, if I get selected in this exam, so it will be great for my parents, and I wanna really go in a research career. So I chose this. ओके ओके, मतलब ये स्टोरी तो बड़ी अच्छी है कि आपने आईएफएस कहाँ पर, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म आपने देखा था हमारा? यस मैम, एक्चुअली पहले मैंने गूगल सर्च किया था एंड ओके। देन एफएस का आया कंटेंट अबाउट एग्जाम, क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल है, कहीं और नहीं जाना एग्जैक्टली पड़ता एफएस के एग्जैक्टली। अलावा वेबसाइट पे। सो उधर ही देखा एंड देन आई वॉच यूट्यूब लेक्चर्स एंड देन आई ओके जॉइंड। ओके, तो क्या है, मतलब आपका एक 3-4 साल का बैचलर्स हुआ होगा, ठीक है? आफ्टर दैट हाँ, आपने गैप लिया था एक 6 महीने 1 साल का, या फिर आपने कंटिन्यूएशन में ही प्रिपरेशन आपका स्टार्ट कर दिया था? नहीं, मैंने कंटिन्यूएशन में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, मैं थर्ड सेम में ही। ओके ओके। मैंने अराउंड फेब मार्च में ज्वाइन किया था एफएस। हाँ हाँ। हाँ, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दी थी। बेसिकली कितना टाइम, मतलब एक साल आपको लगा होगा प्रिपरेशन में? हाँ, थर्ड सेम टू ऑलमोस्ट। फोर्थ सेम है ना, आपको एक कितना, फोर्थ मैम सेम मेरा फिफ्थ सिक्स एक्चुअली सेम? बैचलर्स 3 इयर्स का था। हाँ हाँ। सो सो थर्ड ईयर, बेसिकली थर्ड ईयर में मैंने तो स्टार्ट कर दिया बेसिकली था। आप 1 साल कंप्लीट आपके प्रिपरेशन को आपने दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं, विद कंटिन्यू है ना, यस। आपके स्टडीज जब बैचलर शुरू था उसके साथ साथ? हाँ। यस। ओके ओके, ग्रेट, वेरी ग्रेट। मतलब मुझे भी ऐसे बच्चे बहुत पसंद है कि तभी प्रिपरेशन करते हैं। वेरी नाइस ऑफ यू। और उसके बाद मुझे आप ये बोलो कि आपका जो क्या कहते हैं हम, जो एग्जाम्स आप देने वाली थे, बेसिकली आपने उसका सिलेबस देखा होगा, ठीक है? तो सिलेबस देख के क्या आया पहली बात तो मन में, कि क्या वो ओवरलैप कर रहा है आपके बैचलर्स के जितने सब्जेक्ट्स है उसके साथ, या फिर वो बहुत कुछ अलग है? फर्स्ट डाउट तो मुझे देख कर के यही आया था कि ओ शिट, मैथ्स भी है। लेकिन फिर मैंने पूरा जब बायोटेक का सिलेबस को एनालिसिस किया, तो सारे टॉपिक्स अवेलेबल, सारे टॉपिक्स मेरे कॉलेज में नहीं थे। ओके। और अगर मुझे पता था कि इसे पढ़ना है तो उसे कितना डिटेल में पढ़ना है, कितनी चीजें मुझे पढ़नी है और कितनी चीजें मुझे नहीं पढ़नी है, वो चीज मुझे यहाँ पे आके पता चली थी। सो ओके। ये चीज इजी हो गई थी मेरे लिए एंड पहले बहुत पैनिक कर रही थी मैं, बट फिर पेशेंस के साथ काम करते गई, सो इट वाज गुड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईटी जाम और गैट भी दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है?
यस मैम। वेरी गुड। और उसके बाद जब आप एडमिशन लेने गई, ठीक है, तो क्या था आपके मन में? लाइक आपने डिसाइड किया था कि आपको एनआईटी ही जाना है या फिर और कोई इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर आपने ट्राई किया था? मैंने एक्चुअली आईआईटी डिसाइड किया था, आईआईटी बॉम्बे वाज़ माय एम। ओके। बट जस्ट बिकॉज़ मेरा मार्क्स आउट ऑफ 165 थे, सो ओके। आई वाज़ लाइक डैम श्योर कि मुझे इस बार आईआईटी मिल जाएगा। बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ कैटेगरी मेरा रैंक थोड़ा और ऊपर हो गया, तो मुझे आईआईटी नहीं मिला। बट फिर मैंने सीसीएमएन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो ओके। उसके थ्रू मुझे एनआईटी राउरकेला मिल गया था। चलो, तो वहाँ पर अब लाइफ कैसा शुरू है? मतलब आई वांट टू नो एवरीथिंग, लाइक आपकी हॉस्टल लाइफ वहाँ पर कैसी है, आपका एकेडमिक प्रेशर वहाँ पर कैसा है? अ, तो स्टार्टिंग में तो आई वाज़ लिटिल कन्फ्यूज़्ड अबाउट, क्योंकि इधर कल्चर बहुत डिफरेंट है। आई एम फ्रॉम एग्जैक्ट। एमपी एंड इधर मैं उड़ीसा में हूँ हाँ अभी। हाँ हाँ। तो स्टार्टिंग में क्लासेस, टीचर्स सब डिफरेंट था मेरे लिए। इवन टॉपिक्स भी वो बहुत डिफरेंट, और उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग है। एग्जैक्ट। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था, बट धीरे-धीरे करके मैंने सारी चीज़ें करी। हॉस्टल इज़ वेरी नाइस, फैसिलिटीज़ आर वेरी नाइस, और टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, बट कॉम्पिटिशन इज़ एट पीक। लाइक अगर आप थोड़ा-सा भी लैग करते हो, तुम हाँ, पीछे चले जाओगे। एग्जैक्टली। इंटर्नशिप्स, फेस्ट एंड एवरीथिंग इज़ रियली नाइस, एनवायरनमेंट नाइस है, एंड कॉम्पिटिटिव है, बट हाँ। इट विल हेल्प मी। ओके ओके। तो कैसा था, मतलब अब ठीक है, मैं तो आपको चेहरे की तरफ देख के ही बता पा रही हूँ कि वहाँ पे आपका बहुत अच्छा शुरू है एंड यू आर वेरी हैप्पी देयर, या? या बिकॉज ऑफ या कोर्स ऐसा जब कल्चर हमें मिलता है, इतने सपोर्टिव टीचर्स वहाँ पर होते हैं, हमें और क्या चाहिए होता है? तो ऑफ कोर्स आपकी अपॉर्चुनिटीज जो आप आगे जो आपको मिलने वाली है वो भी उतनी ही बेस्ट रहेगी, ठीक है? वहाँ या पे रिसर्च वर्क वगैरह एवरीथिंग इज गुड। मुझे ये जानना है यस। आपसे कि जब आपका रिजल्ट आया, ठीक है, तो हाँ, उसके पहले मुझे ये भी पूछना है आपको कि आपके स्ट्रगल्स क्या रहे थे जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है? पहले हम स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे ना, ऑफकोर्स उसके बाद स्ट्रगल के बाद ही आता है सक्सेस, और सक्सेस के बाद आती है बहुत बड़ी खुशी। तो बेसिकली तीन बातें मैं या आपसे जानूंगी। एक तो स्ट्रगल जब आपका था, स्ट्रगलिंग पीरियड था, ठीक है, तो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है जो आपने फेस किए थे रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग योर टाइम मैनेजमेंट और वॉट एवर इट में बी? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने स्टार्ट किया था, तब कंसिस्टेंटली मैं काम करे जा रही थी। बट हमेशा हम ऐसा होता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, लैग करते हो, बैकलॉग होता है। बट थैंक्स टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उन्होंने मुझे हेल्प कर दिया। और उसमें ऐसा है कि आप डेली टेस्ट भी दे सकते हो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो इन केस अगर कोई लेक्चर छूटा हुआ है, तो मैं उसमें देख लेती थी। ओके। विद एग्जाम, मतलब बैचलर्स के एग्जाम के साथ में थोड़ा-सा समटाइम्स मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था। नवंबर दिसंबर में आकर के जब मैंने टिफर का एग्जाम दिया था, तो मैं टोटली डिमोटिवेट हो चुकी थी कि नहीं, अब तो शायद नहीं होगा। बट मैंने फिर वापस से कंटिन्यू करते रहा, पेशेंस रखा, ओके। और टेस्ट सीरीज कंटिन्यू देते रही, एनालिसिस करते रही। मैंने एक कॉपी बनाई थी, डायरी, जिसमें मैंने हर टेस्ट के मेरे लिखे थे मिस्टेक्स। जितने ओके। मैंने टेस्ट दिए, मैंने हाँ हाँ। सारे टेस्ट नहीं दिए हैं, बट जितने मैंने टेस्ट दिए, मैंने उनके मिस्टेक्स लिखे थे। ओके। और लास्ट का जनवरी महीना जो था, उसमें मैंने डेडिकेटेडली, लाइक इतनी पढ़ाई मैंने शायद नहीं करी। तो अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि मैंने लास्ट के 6 महीने पढ़ा है या लास्ट के 3 महीने पढ़ा है, बट अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो लाइक हो सकता है। और एग्जैक्टली। लास्ट में मैंने यूट्यूब से आईएफएस के वन शॉट वीडियोस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे हमने, हाँ हाँ हाँ। वो प्रॉपर किए थे, बायो के एंड एवरीथिंग। और वन मोर थिंग, मैथ्स मैथ्स मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया यूट्यूब पे, जो लास्ट में वन शॉट वीडियोज़ थे उसमें। और ओके कंटेंट, आईएफएस का कंटेंट, मैंने बुक्स भी ली थी। तो ओके। बुक्स, तो उससे सही से करना, उसमें बीएचयू, जेएनयू, जो मैंने सीयूईटी के एग्ज़ाम्स दिए थे, हाँ हाँ। उसमें काफ़ी हेल्प मिल गई थी मुझे। तो वो किया, एंड देन एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले मैंने वो मिस्टेक्स देखी थी, और कुछ नहीं। ओके ओके। प्रॉब्लम्स बस यही आई थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई थी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी, मुझ में पेशेंस बिल्कुल नहीं था उस टाइम पे। बट मैंने बस यही सोचते रहा कि इस बार मुझे करना है, तो तो एस्पायरेंट्स आप सुन पा रहे हो, तो सुनो कि उन्होंने कितना ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई तो की है, लेकिन उसके साथ साथ एट द एंड वन शॉट्स भी देखे हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। मैं डेली इनको बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो आप तो सक्सेस स्टोरी से ही सुन रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ठीक है, ये तो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था कि आपके पास के ऑब्स्टेकल्स आई वगैरह,
ठीक है, उसके बाद फिर आती है बारी हमारे एग्ज़ाम की, उसके बाद रिजल्ट की। ठीक है, तो रिजल्ट जिस दिन आपका आया तो क्या फीलिंग थी आपकी, आपकी या फिर आपके फ्रेंड्स की, आपके फैमिली की? सच बोलूँ तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, मैंने उस दिन किसी से बात नहीं करी थी या किसी को बताया नहीं था एग्ज़ैक्टली, क्योंकि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग मोर। ओके। बट उसके थोड़े दिन बाद जब नेक्स्ट डे मेरी मम्मी-पापा से बात हुई, सो आई वाज़ फाइन एंड दे वर सो हैप्पी, क्योंकि मेरे लाइक टाउन में, इवन इन माय क्लास, इन माय बैचलर्स, आई वाज़ द वन हू गॉट सिलेक्टेड. ओह माय गॉड! So I am here, and so they were so happy, and I was so happy, and I'm really so happy being here. ओह दैट्स रियली ग्रेट एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट मैटर्स। ठीक है, वो Yeah. क्या फीलिंग होती है, मतलब अब आज भी अगर आप आपकी कॉलेज में जाते हो, बैचलर्स कॉलेज में आप जाते हो, तो वहाँ पे टीचर्स से भी आपको एक बहुत प्राउड फीलिंग मिलता होगा। Yes, कि ma'am. जैसा आप बोल रही हो कि आपकी क्लास में यू वर द ओनली वन कि जिन्होंने Yeah. एग्जाम क्वालिफाई किया था। ऑफ कोर्स ये फीलिंग बहुत बड़ी होती है। ठीक है, हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन योर कॉलेज एनआईटी? It was quite scary for me, but yeah, सब्जेक्ट्स मेरे चॉइस के थे एंड टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने मेरा लाइक पूरा डे एंड लैब, बेसिकली यहाँ पे लैब वर्क ज़्यादा है ओके। एंड टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है, तो उन्होंने काफ़ी ईज़ी कर दिया था। लाइक ओके। लिटरली मेंटर्स है, जो सही से बात करी है उन्होंने, और काफ़ी ईज़ी कर दिया था मेरे लिए फिर। दैट्स ग्रेट ऑफ यू। ओके, एंड अब मुझे आप ये बोलो कि लाइक आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब कुछ सोचे ओके। हो आप कि अब मास्टर्स तो हो जाएगा 2 साल में, उसके बाद आप क्या टारगेट करना चाहती हो? So currently, I'm targeting obviously GATE Excel and CSI NET. ओके। So I want to do PhD in RNA biology, जो ओके, मेरा वेरी अभी गुड। इंटरेस्ट है। सो तो विश यू यही ऑल मेरा द अभी बेस्ट फॉर फ्यूचर प्लान है। दैट, और मुझे पूरा गारंटी है आपकी जो कंसिस्टेंसी, जो डेडिकेशन है, उसके साथ आप ये दोनों एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है, आईएफएस के साथ जुड़ी हो तो ऑफ कोर्स थैंक यू। वी आर हियर फॉर यू, वी विल हेल्प यू या टू क्वालिफाई योर एग्जाम्स। यस मैम। लास्ट बट नॉट द यस। लिस्ट, अब हमारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं अभी, ठीक है, इंस्पिरेशनल स्टोरी तो आपकी बहुत अच्छी रही है, लेकिन आप और आगे क्या गाइड उनको करना चाहते हो? ओके, सो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जो मैंने पहले भी बोला, पेशेंस रखो। जो टीचर्स बोल रहे हैं एग्जैक्ट वही करोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्ट करो तुम्हें एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने, तुमने एग्ज़ाम आज क्वालिफ़ाई कर ली है। जैसे टीचर्स बोल रहे हैं, जैसे वन शॉट वीडियोज़ आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास टेस्ट एग्जैक्टली। आईफस के बेस्ट होते हैं, जो डेली हर क्लास के बाद तुम्हें मिलता है। अगर तुमने वही डेली कर लिया और उसको एनालिसिस कर लिया, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, जो मुझे किया था। और अ, मेरे हिसाब से लास्ट मंथ में तुम्हें तुम्हारा हर दिन का हिसाब रखना चाहिए, जर्नलिंग करनी चाहिए कि तुम सुबह कितनी बजे उठे हो, रात में कितनी बजे सोए और तुमने पूरे दिन क्या किया। तो उससे तुम्हें पता लग जाएगा कहाँ तुम लैग कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो। और टेस्ट पेपर एनालिसिस, और एक दिन पहले एग्ज़ाम के कुछ नहीं पढ़ना है, आराम से रहो, जो टीचर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट डे वेट करना है एग्ज़ाम के बाद, और उसके बाद तुम्हें पेपर मिल ही जाएगा एनालिसिस आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके ओके ओके, सो थैंक यू सो मच धृति, आपने बहुत अच्छा गाइड किया है हमारे बच्चों को, बिकॉज उनका हमेशा एक एक वेरी होती है। नर्वस तो ये बहुत होते हैं, इतने नर्वस कि मैम कल एग्जाम में हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो ऑफ कोर्स बेटा, आप किसी को नर्वस नहीं होना है। धृति ने बहुत अच्छे टिप्स भी दिए हैं। एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, दैट कि जितनी भी मिस्टेक्स उनकी हुआ करती थी वो सब आप नोट डाउन किया करते थे। एग्जैक्टली तो ये बात यस मैम। है कि जो सीखने लायक है, और ये सभी एस्पायरेंट्स करो, ये मेरी इच्छा है, बिकॉज दिस थिंग इज द वन की जो बहुत हेल्प कर सकती है और करेगी भी। Dhriti, do you want to share something else, anything else from your side? नो मैम। Okay, so it was really nice meeting you, Dhriti. I wish you from the whole IFS team all the very best. ठीक है, आपके फ्यूचर के थैंक यू सो लिए। मच मैम। ठीक है, थैंक यू। so thank you Yeah. so much. ओके, थैंक यू मैम।